Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कटिंग, स्टिचिंग एंड कॉलर नेक डिज़ाइन विद टू लेसेस वर्क। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले यहाँ पर मैंने कुर्ती की मार्किंग कर ली है, एज यू कैन सी हियर, एंड नाउ आई एम कटिंग माई फैब्रिक। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है इसी तरीके से आपको कट करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, सारी चीजें ध्यान से देखनी है और कट कर लेनी है। हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर मैं शोल्डर का मेजरमेंट कर रही हूँ, जैसे कि 8.5 इंचेस का हमारा शोल्डर है ओवरऑल। तो यहाँ पर हम 5.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे और इतना ही हमें गले की मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम लेंथ लेंगे और फिर इसको कट कर देंगे। ये हमारा राउंड शेप में नेक रहेगा और उसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट कट दे देंगे जो हमने 3 इंचेस पर लगाया था। बाद आपको एक स्ट्रेट पट्टी लेनी है और उसको इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो 3 इंचेस की पट्टी थी वो अच्छे से कवर हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको एक सुंदर सा कट मिल जाएगा। अब जो हमने यहाँ पर पट्टी लगाई थी उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे लाइक दिस, एंड बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पर मैंने एक लुपी भी अटैच कर दी थी और इधर की साइड जो है हमारा बटन लग जाएगा और इधर जो रहेगी वो लुपी रहेगी। जब भी आप लुपी लगाओ तो उसको अच्छे तरीके से अटैच कर देना ताकि वो निकले ना। सो ये रहा हमारा नेक का पोर्शन नीचे का तैयार हो चुका है। अब हम कॉलर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है मैंने शोल्डर अटैच कर दिए हैं, फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का। नाउ आई एम मार्किंग द कॉलर। 19 इंचेस का हमने कॉलर की लेंथ ली है। यहाँ पर जो है मैं राउंड कॉलर लगा रही हूँ क्योंकि 19 इंचेस है। अगर मैं स्ट्रेट कॉलर लगाती तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता, जो कि वो अच्छा नहीं लगता। आपको छोटी साइड पे सिलाई लगानी है और बड़ी साइड को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद फैब्रिक के एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लूंगी एंड देन जो हमने नीचे वाला पोर्शन छोड़ा था बड़ी साइड का कॉलर का, उस पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, एज यू कैन सी हियर। फैब्रिक हमारा जो है उसको डबल फोल्ड में ही लेना है, जब भी आपका कॉलर बन पाएगा। अदरवाइज अगर आप सिंगल कॉलर लोगे तो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर कट लगा लूंगी, नॉचेस लगा लूंगी। जहां पर हमने सिलाई लगाई थी जस्ट उसके नीचे ही आपको नॉचेस लगाने हैं और उसके बाद आपको कॉलर को इस तरीके से फ्लिप कर देना है लाइक दिस। कॉलर के जो कॉर्नर्स हैं उनको भी हमें अच्छे से निकाल लेना है। यहाँ पर सीजर की हेल्प से ही कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कॉलर के बीच सेंटर में कट कर लूंगी। ऐसे ही मैंने बैक जो नेक है उस पर भी कर लिया है। एंड नाउ आई एम अटैचिंग द कॉलर। और यहाँ पर जो है वो कुर्ती जो है वो उल्टी रख रखी है मैंने, और आपको कॉलर जो है वो जैसा वीडियो में शो हो रहा है इसी तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसको, और जो कॉलर का जो नेक है उस पे अटैच करना है, ठीक है। इसमें आपको जो सिलाई रखनी है वो बारीक रखनी है ताकि अच्छे से अटैच हो जाए, और लास्ट में इसको इस तरीके से पक्का कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। दूसरी साइड में सबसे पहले हम फ्रंट का ही सेक्शन लेंगे, क्योंकि जो हमने पहले लिया था वो बीच से सेंटर से लिया था, इसीलिए यहाँ से भी हम पक्का कर लेंगे। उसके बाद आपको इसी तरीके से राउंड शेप में घुमाते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर कॉलर को फिनिशिंग टच देने के लिए हम एक ऊपर रखकर सिलाई मारेंगे, और यह भी जो सिलाई है वो बारीक ही रखिएगा क्योंकि फिनिशिंग जब ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से कॉलर को अटैच कर रही हूँ। और ये जो सिलाई है ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से चलानी है, बिल्कुल कॉर्नर में, ठीक है। ज़्यादा अगर आप इधर को चलाओगे राइट हैंड साइड में तो वो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। एंड नाउ आई एम एडिंग द वेरी ब्यूटीफुल पार्ट विच इज लेस। अगर आप कॉलर में लेस की यूज करते हो तो कॉलर में और भी ज़्यादा परफेक्टनेस और क्या कहते हैं, अच्छा से बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लेस जो है वो अटैच करी है, और इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
यहाँ पर हमारा नेक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए फ्रंट का, और ये रहा हमारा बैक का। यहाँ पर हमारा जो है वो बटन लग जाएगा। यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप करते हो नॉर्मली, इसी तरीके से आपको डबल फोल्ड कर लेना है स्लीव्स को, और उसके बाद यहाँ पर भी मैं वही सेम लेस अटैच करूंगी जो मैंने कॉलर कॉलर में अटैच की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 सिलाई जो है वो लगेंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि हम यहाँ पर लेस अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी हैं। अब आता है टाइम मार्किंग करने का और साइडों में सिलाई लगाने का, तो वो मैं जल्दी से कर कर आपको मिलती हूँ। उसके बाद मैंने सिलाई स्लीव्स की भी जो है वो इसी तरीके से सिलाई लगा ली थी फिटिंग में, और उसके बाद यहाँ पर हम स्लीव्स को कुर्ती में अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं गोल स्लीव्स लगा रही हूँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से लगा सकते हो। अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आता कि स्लीव्स कैसे अटैच होती हैं, तो उसकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक लॉन्ग वीडियो आपको डिटेल में बना दूंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे दामन फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर चाकों पे में समोसे वाली जो लेस होती है उसको हम अटैच करेंगे। हमने कॉलर और जो स्लीव्स हैं उसमें हमने चौड़ी लेस का इस्तेमाल किया है, और जो साइड्स हैं हमारे चाकों के उसमें मैं समोसे वाली जो लेस है उसको स्टिच करती हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल ही अच्छी तरीके से लगा लूंगी, अटैच कर लूंगी। और ये जो है ये थोड़ा हमारा जो काम है कुर्ती में वो जरकन के नगों का हुआ हुआ है, तो इस चीज में थोड़ा केयरफुली होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी इस टाइम पे सुई भी टूट सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल होकर यहाँ पर आपको करना है। और हेयर इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ माई कुर्ती। और अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और मुझे कमेंट्स में अपना रिस्पांस दे करो कि मैं किस चीज़ पर वीडियो आपको चाहिए, तो मैं उस चीज़ पर आपको बना के दे सकती हूँ। आई होप यू लाइक इट गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।